तो पाछो मिलूला, यदि चले गए तो शब्द रहेंगे मेरे 20 सालों के बाद में गाय की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी कोई बता सके? 20 साल के बाद में ब्याह कराला बच्चा बच्ची को, बच्ची का फेरा करा देने घर में कहीं मांडा, जोरू बोलो, जोरू बोलो। अरे तो भाई रेडीमेड मांडो लगा, जोरू बोलो ना चौरी। हाँ चौरी, चौरी क्यों जगाओ? हाँ? गाय का कहीं वे छाना, छाना ही बोलो ना, नहीं छाना ही बोला। और छाना ले जा नाको कटा गुटी मार नाको, कट नाको खेत में बारे बाड़े में कहीं नाको, बेड़ा करो ना। ये माता बहना बेटी है लगभग 100 माता बहना बेटी है। एक भी हाथ खड़ो कर बता सको कि गाय का और भैंस का छाना मुथे टाड़ जा सको गाय को है? कौन टाड़ी जे? आने वाले 20 सालों के बाद में जब बच्ची की शादी करो ना, चौरी मांडोला तो छाना कटू ले ऑनलाइन मंगाओ जी। बार जूता मंगावे अमेजोन में ऑनलाइन, स्नैपडील में ऑनलाइन, छाना भी ऑनलाइन आई यार। ऑनलाइन में कौन है? काटा नीचोड़ा बे बेजी छाना कहना पाटारा क्यों बंठाई को नहीं गाय को छानो कहने को है क्यों? आजकल सब चीज गूगल पे चलती है। रोटी खाना गूगल पे, खाना बनाना। साहब गाय की महत्ता को समझे, गौमूत्र की महत्ता को समझे, पंचगव्य को समझे। आज एक बच्चे को सुबह आप 1 ढक्कन भी गौमूत्र पिलाते हैं, उस बच्चे को कभी जिंदगी में हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी सांस की तकलीफ नहीं होगी। ये चीज याद रखें आप। आ चीज बूढ़िया नजार पूछो, गौमूत्र कतो पवित्र वे, गंगा जल के बराबर घर में छाट देवे, नयो घर बढ़ावे तब कहीं देवे। बहुत कम लोग देवे गंगा जल में गौमूत्र मिला, तभी तो घर में लड़े हुए, तभी तो घर में भाई भाई आपस में दुश्मन। ये हकीकत है। बुजुर्गों ने पूछो, सपाड़ा ने पूछो कि गाय री कई महत्वता है। जिस घर में गाय बनती है उस घर में भगवान कृष्ण दिन में एक बार हाजिर देने के लिए आते हैं। ये पक्की बात है, पेटेंट है, शास्त्र ये बात कहता है। ये चीजें आपको गूगल पर नहीं मिलेगी, गूगल खेल सको है। हाँ जी कति साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो झोली घुमाई थी, हाँ वो अंगूठी भी ले आओ भाई साहब। जिसने अंगूठी दी है वो आगे आ गए, जिसने अंगूठी दी है वो आए। कहां बैठे श्री भगवान जी? कहां है श्री भगवान जी? यदि मेरी आवाज सुन रहे श्री भगवान जी, वो है टी शर्ट वाले, वही है श्री भगवान जी। आ जाओ भाई साहब। बहुत बहुत। मैं अंगूठी नहीं लेगा अभी, क्योंकि मैं किसी के गहने खुलवा के गौशाला नहीं चलवाता। मैं तो थाको जीव देखो जी कौन दे सके? माता बहन थी दे सकती, पर अबे धोता भेगी माता जी। अबे तीमड़ी मत दो ना, टेवटो मत दो, बाजू रखो। हाँ मत दो, अब नहीं लेवा बस। 52,500 की जोड़ी आई है, जोरदार तालियां बजाएं। आपकी जोड़ी 52,500 रुपए सोने की अंगूठी। और भाई साहब लियो ये अंगूठी, उनको सुपुर्द कराओ। ये पैसे मार दो इसको। ये आपकी अंगूठी पकड़े साहब। श्री भगवान जी का E+E 8+8 समझ गए ना? थे मन में चोरा डबल इन धक्का डॉक्टर वालों का चाड़ो है। आ कोई उपाधि टोटकाम लाजोड़ी है। थोड़ी थोड़ी खवाण दे बस। क्या बात है। भगवान निरोग रखे। जिसने भी कूलर लेकर आए हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान थारे करे 5 कूलर सुबह पहले पहले लाग जाओ। कैड़ कैड़ गोड़ गोड़ गठ गोड़ गोड़ गठ गोड़ गोड़ गठ। हेलो, यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य गौ भक्तों का एक बार मैं गौशाला परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी सम्मान की कड़ी में आगे हमारे बीच से पधारे हैं माननीय डॉक्टर विवेक जी मात्रा, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय रामचंद्र जी ठोलिया से हैं कि आप आएं और डॉक्टर साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और भगवानाराम जी माली आप भी आएं, साफा पहनाकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें।
डॉक्टर साहब यहाँ आओ आगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और इस खास मौके पर आप हमारे बीच पधारे। आपका हम सभी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप डूंगरगढ़ की एक बुलंद आवाज के रूप में उभरें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें डॉक्टर साहब का। धन्यवाद। राम राम सा। आज के इस भव्य और शानदार जागरण में पधारे मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप सबका हौसला और जज्बे के कारण पूरी डूंगरगढ़ विधानसभा ही नहीं, पूरे बीकानेर जिले और राजस्थान के साथ साथ में भाई ओम जी मुंडेल के कारण देश प्रदेश और विदेश में इस लिख मिसर की धरा का नाम रोशन हुआ है। उसके लिए सबसे ज्यादा साधुवाद के पात्र हैं तो सामने विराजमान देवतुल्य यहाँ की जनता है और इस गौशाला कमेटी के अंदर अपना पूरा जीवन लगाकर और समर्पण भाव से काम करने वाली पूरी आयोजक कमेटी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस चीजान से पिछले दिनों के अंदर आपकी गांव की कमेटी ने काम किया है, आसपास के गांव के अंदर बहुत शानदार और जानदार संदेश गए हैं। लंबे समय से गांव के अंदर जिस प्रकार की समस्याओं से हमारा क्षेत्र गुजर रहा है, आज डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय से जब मैं लिख मिसर की जागरण के लिए आया तो रास्ते में जिस भी गांव में मुझे जवान और किसान मिले तो उन्होंने एक ही बात कही कि आज का जागरण बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस जागरण के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर, देश और विदेश के अंदर अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी और अपना सर्वस्व गायों के लिए न्योछावर करने वाले आधुनिक युग के वीर तेजाजी के सिद्धांतों पर और संघर्षों पर चलने वाले मेरे नौजवान भाई ओम मुंडेल हमारे बीच में पहुंचे, हमारे बीच में पधारे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊंचा करके जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करें। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज का दिन लिख मिसर की धरती के लिए ऐतिहासिक दिन है। इनका जज्बा, इनका सेवा और समर्पण गौ मात के लिए इनका जो प्रतिदिन का संघर्ष है, ये सच्चाई है कि विदेश में बैठा भी भारत का नागरिक टकटकी लगाकर इनके जागरणों को देखता है। मैंने महसूस किया इस चीज को। मेरे साथ में एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे, आज की तारीख में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठे डॉक्टर गंगाजल कासनिया भी यूट्यूब पर इनका हर जागरण देखने का प्रयास करते हैं। उनके मन के अंदर एक भावना, एक प्रेम और समर्पण, जो जीवन वीर तेजाजी महाराज ने, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने, जो आज से पूर्व गायों की रक्षा के लिए और आमजन के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज जवानों और किसानों के हक के लिए, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए नौजवानों को लड़ने के वक्त आ गया है। आज जरूरत है कि किस प्रकार से
आप और हम मिलकर गांव के गुआड़ के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, जवान और किसान के हक के लिए लड़े। वीर तेजाजी महाराज ने जो सिद्धांत स्वाभिमान के लिए हमें बनाकर दिए, उन सिद्धांतों पर हमें चलना है। आज हमें सोचना है कि किसान जो धरती माता का सीना चीरकर पूरे देश को और विश्व को अनाज देता है, वो किसान खेत में खेती करने के बावजूद बिजली विभाग के एएन और जेईएन के सामने साफा रखने को मजबूर है। उस बिजली विभाग को चेताने का काम भी नौजवानों को करना है, ये हमें संकल्प लेना है। वीर तेजाजी महाराज ने जो स्वाभिमान का जीवन हमें दिया है, हमें सोचने की जरूरत है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। चाहे रीढ़ी की बात करें, बाना की बात करो, ऊपने की बात करो, कल्याण सर की बात करो, गांव गांव ढाणी ढाणी से जब तक लिखमी सर का बेटा पढ़ लिख कर बीकानेर का कलेक्टर नहीं बनेगा, आपकी बहन बीकानेर की एसपी नहीं बनेगी, लिखमी सर की बेटी बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज नहीं बनेगी, डूंगरगढ़ की एसडीएम हमारी बहन बेटी नहीं होगी, तब तक धोती और साफे का मान सम्मान इस डूंगरगढ़ के अंदर नहीं पैदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो माताओं बहनों का योगदान है, सुबह 5 बजे उठकर गाय भैंस से लेकर पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, गाय भैंस का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बहन बेटियों का ध्यान रखते हैं। हमें उन माताओं बहनों का सिर गर्व से ऊंचा करना है कि एसपी, कलेक्टर, डिप्टी, हाई कोर्ट के जज इन गांवों से निकले। जब श्री डूंगरगढ़ से निकलकर बड़े अधिकारी बनेंगे, तब गांव के अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। हमें सोचने की जरूरत है कि अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चौटिया, शहीद एतराम गोदारा ने हंसते हंसते इस देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए श्री डूंगरगढ़ का मान और सम्मान बढ़ाया। उसकी वीर भूमि पर आप और हम बैठे हैं। आने वाले समय के अंदर नौजवानों को आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों पर कब्जा करना है और राज को बताना है कि किसान और जवान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए श्री डूंगरगढ़ का नौजवान एकजुट है। और किसान के सम्मान के लिए चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, पार्टियों को अधिकार नहीं कि किसान के सम्मान के साथ में खिलवाड़ करे। गौशाला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल मुझे श्री डूंगरगढ़ के अंदर मिले थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गौशाला का प्रबंधन एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस काम के अंदर गायों को चारे से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था, टिन शेड की व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी गौशाला परिवार के पास में होती है। आप और हम जितना भी सहयोग करें वो सहयोग कम है। सरकारों को भी इन गौशालाओं पर ध्यान देकर इनका अनुदान बढ़ाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने जो बताया कि अनेक प्रकार की सुविधाओं की यहां पर जरूरत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस प्रांगण से आप और हम शपथ लेते हैं कि लिखमी सर की गौशाला के साथ साथ में गायों की सेवा के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, जयपुर और दिल्ली तक जाकर जायज मांगों को पूरा करने का संकल्प हम भाई ओम जी मुंडेल के साथ में लेते हैं। इस मंच पर विराजमान इलाके के जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित लोग जिन्होंने इस इलाके का आज भामाशाहों के रूप में आगे आकर जो मान सम्मान बढ़ाया है, जो सिर गौरव से ऊंचा किया है, एक बार मैं चाहता हूं कि तमाम भामाशाहों के लिए जोरदार तालियों के अभिनंदन के रूप में आप करें। आप सब लोगों के साथ में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की गांव ढाणी की, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या हो, आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर विवेक माचरा हमेशा आप लोगों के लिए सड़कों पर आपको लड़ता मिलेगा। मैं नौजवान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय युवाओं का है और इस गौ सेवा के अंदर युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। मैं तमाम लोगों को मेरी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि गौ सेवा कमेटी जो मुझे आशीर्वाद देगी, जो मुझे मार्गदर्शन करेगी, हमेशा उनके लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
एक बार पुनः तालियों से स्वागत है। अपनी जोशीली ओजस्वी वाणी से हमें सबको लाभान्वित किया और युवाओं को ऐसा एक मार्गदर्शक के रूप में उगाड़ मत दिया। जबकि डॉक्टर साहब बात बोली ना 5% भी जे माए उतर गई तो अपनो तो जीवन सफल हो गयो। और पहली प्रधान जी भी यही बात कह गया, क्योंकि जिनके कलेजे में धरती माता और गौ माता विराजमान होती है वो हमेशा किसान की बात करेगा, वो हमेशा गौ माता की बात करेंगे और वो हमेशा अपने धरती पुत्रों की ही बात करेंगे, क्योंकि इनका जन्म भी इसी माटी में हुआ, इसलिए ये अपनी बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माचरा जी आपका। मुझे भी आपके दर्शन लाभ का जो अवसर मिला है, काफी समय से मैं आतुर था कि मुझे बड़े भाई साहब विवेक जी मात्रा साहब के दर्शन होवे, लेकिन आज गौ माता तेजा जी महाराज, बीगो जी महाराज की असीम कृपा हुई और आपकी ही जन्मभूमि में मुझे दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ इसमें लिख देना, पहले पेस्ट की पहली ओली, पहले पेस्ट की पहली ओली।